ईसाई मिशनरी हमारे भारत के अंदर आकर के सेंध लगा रही हैं, लोगों को ले जाकर के धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, एक निर्णय और आना चाहिए कि आरक्षण प्रथा ही समाप्त हो जानी चाहिए। आरक्षण नहीं, केवल शिक्षा पूरी फ्री कर दे, चिकित्सा फ्री कर दे, कोई आरक्षण की बात और ये भी एक चीज है कि लव जिहाद का मामला बहुत बढ़ता भी जा रहा था। धर्म परिवर्तन भी कर रहे हैं, कुछ बहला के फुसला के मतलब धर्म परिवर्तन कर रहे थे। जब धर्म परिवर्तन करोगे तो ऐसी जो आरक्षण हो जो क्या लाभ देगा? धर्मांतरण बड़े पैमाने पर होता जा रहा है। हमारे साथी इंद्रेश कुमार ने कहा 10 लाख हिंदू लड़कियों ने मुसलमानों से शादी किया है। इंद्रेश कुमार का बयान है, आप सब लोगों ने देखा होगा। तो एक कैसा हिंदू राष्ट्र बन रहा है जिसमें दबाव मुस्लिम, तो उसको SC ST का लाभ नहीं दिया जाए। बिल्कुल राइट है, इससे सहमत है, पूरा देश सहमत है, आवाम सारे के सारे सहमत है। हाँ देखिए क्यों कि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारा SC ST पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जजमेंट देते हुए कहा कि अगर SC ST के लोग हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म छोड़कर ईसाई और मुसलमान धर्म को अपनाते हैं तो उनका जो अनुसूचित जाति वाला दर्जा है और जो उससे उनको लाभ मिलता है वो अब नहीं मिलेगा। ये मामला सामने सबसे पहले आया आंध्रा के हाई कोर्ट में। एक मान्यवर थे जो दलित समाज से आते थे, वो ईसाई धर्म को अपनाकर, पॉप मिशनरी को अपनाकर ईसाई धर्म को बढ़ावा दे रहे थे। बेकायदा सारा लाभ बन गए ईसाई, लेकिन लाभ ले रहे थे SC ST का। फिर उनके ऊपर कहीं ना कहीं निगरानी की गई। उन्होंने हाई कोर्ट में जाकर इस मुकदमे को रखा कि हम ईसाई जरूर बन गए हैं लेकिन हमको लाभ चाहिए SC ST वाला। लेकिन हाई कोर्ट ने इसको खारिज करते हुए कहा कि जब आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो आप उसी धर्म के हो गए हैं, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके हिसाब से सिर्फ 3 धर्म ऐसे हैं भारत के संविधान में जिनमें जाति व्यवस्था है। मुसलमान धर्म कहता है, ईसाई धर्म कहता है कि हमारे यहाँ भेदभाव जैसी कोई भी चीजें नहीं है। ये अनुसूचित जात, OBC, जनरल समाज, ये सिर्फ हिंदू, बौद्ध और सिख समाज में देखा जाता है। ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा बदला धर्म तो आपका अनुसूचित जाति वाला जो दर्जा प्राप्त करने की आप कोशिश करते हैं वो छिन जाएगा, क्योंकि जब इस धर्म में, मुस्लिम और ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था है नहीं तो आप SC ST कैसे हुए? कैसे देख रहे हैं विश्वकर्मा जी सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले को? आप धर्म बदले, उसमें मैं एक बार क्लियर कर देता हूं इस समाज के लोगों को, सिर्फ बौद्ध, हिंदू और सिख धर्म छोड़कर इस 3 धर्म में रहेंगे, जो भी अदला बदला करना होगा कर लेंगे तो वो दर्जा उनको प्राप्त रहेगा। लेकिन ये 3 धर्म छोड़कर अगला धर्म अपनाते हैं, खासतौर पर मुसलमान और ईसाई, तो इनका अनुसूचित SC ST वाला जो इतना भी लाभ पाते हैं सब छीन लिया जाएगा। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को आप? सबसे पहले तो मैं उच्च न्यायालय का हृदय की गहराई से मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज जो निर्णय आया इससे भारत मजबूत होगा, भारत के लोग मजबूत होंगे। और जो ईसाई मिशनरी हमारे भारत के अंदर आकर के सेंध लगा रही हैं, लोगों को ले जाकर के धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, एक निर्णय और आना चाहिए। इनको तत्काल प्रभाव से इनकी गिरफ्तारी करके जेल की सलाखों में डाल देना चाहिए। जो धर्म परिवर्तन करे, जो धर्म परिवर्तन करे तत्काल प्रभाव से, परिवर्तन कराने वालों को नहीं, करने वालों को। ये कड़ाई से, अगर इनको हिंदुस्तान में रहना है तो यहाँ पर जो भारत के संविधान ने उनको अधिकार दिया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो किया है उसका लाभ लेते हुए अगर ये अब धर्म परिवर्तन करते हैं तो इनको भी तत्काल प्रभाव से जेल की सलाखों में डाल देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ एक रीट ये भी होनी चाहिए। मैं एक और भी समाज में एक चल रहा है कि जो फर्जी मुकदमे लोग करवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य और केंद्र के सरकारों को नोटिस भी जारी किया है कि आप इस फैसले, आप क्या मानते हैं इस चीज को लेकर कि कोई अगर फर्जी मुकदमा करवाता है तो उसके ऊपर डबल चार्ज किया जाए, यानी कि फर्जी मुकदमा करने वाले, फर्जी झूठी गवाही देने वाले के ऊपर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज होंगे। देखिए, ये जो दाल में खलल करते हैं ये प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है। हम लोगों ने बहुत बारीकी से देखा है, ये करते क्या है, धन के चक्कर में, पैसे के चक्कर में पुलिस वाले
ये मुकदमा लिखते हैं, फिर मुकदमा में ये पैसा लेकर के फाइनल रिपोर्ट लगाते हैं। सबसे पहले ऐसा नियम कानून बनना चाहिए। मैं तो पूज्य महाराज जी से कहूँगा, मेरी मांग है कि इसको उत्तर प्रदेश की दोनों सदनों में ले जाएं, बिल पास करें, कानून बनाएं, कानून बना करके जिस थाने का दरोगा फर्जी मुकदमा लिखे, सबसे पहले जनपद के एसपी को उसके खिलाफ मुकदमा लिख करके बाद में यशो को, इनको भी जेल में डालने का काम करे। एक ऐसा नियम होना इनको भी चाहिए। जेल में डालने का, ये इधर भी हैं फिर इधर भी आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं कि धर्म बदला तो आपका अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाएगा, कोई भी ना आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, ना आपको मतलब जितने भी अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ मिलता है सरकार के द्वारा वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म में रहते हैं तो आपका वो दर्जा बरकरार रहेगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला किया है स्वागत योग्य है और बहुत अच्छा फैसला किया है, ऐसा होना भी चाहिए। अभी जो विश्वकर्मा भाई जी ने कहा है, इनकी बातों का मैं 100% जो है समर्थन करता हूं कि जो इन्होंने सुझाव दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को, वो सारी चीज़ें लागू होनी चाहिए। और साथ साथ हमारा तो एक निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से और भारत सरकार से भी यही है कि आरक्षण प्रथा ही समाप्त हो जानी चाहिए। आरक्षण नहीं, केवल शिक्षा पूरी फ्री कर दे, चिकित्सा फ्री कर दे, कोई आरक्षण की बातें न रहे। जो जिसकी हिम्मत हो वो अपना कंपटीशन करके आए, मामला समाप्त हो जाए। न कोई जाति प्रमाण पत्र बंद कर दे तो जात की समस्या से दूर हो जाए। जात कोई नहीं देती, जात अगर देती है तो केवल गवर्नमेंट देती है कि आप किस जात के हो, शुरुआत गवर्नमेंट से होता है। अब बदनाम सवर्ण हो रहे हैं, यह भी एकदम खत्म हो जाना चाहिए। जाति सर्टिफिकेट अगर खत्म हो जाता है तो भेदभाव खत्म हो जाएगा आपके साथ। भेदभाव का कभी था ही नहीं, भेदभाव तो केवल नेताओं ने कराया है, भेदभाव कभी नहीं था। हम बुढ़े हो रहे हैं, 60-65 साल को हो गए, कभी कोई भेदभाव नहीं था। सबके साथ बराबर व्यवहार था, सबके साथ बराबर उठन बैठन थी, सारा एक दूसरे का सपोर्ट था। ये जब से आरक्षण और SC ST और क्या नाम से UGC, तब से केवल नेता ही हिंदू को लड़ा रहे हैं, बाकी और कभी नहीं था। इसके पहले भी हम लोग देखते थे, सब एक साथ बैठते थे, उठते थे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। ये नेताओं की 420 है कि डिवाइड एंड रूल करके जो है केवल राजगद्दी अपनाए रहे हैं, केवल चूतिया बनाकर। इसको समझने की आवश्यकता है समाज को। अगर जो लोग समझ रहे हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, जो नहीं समझ कर रहे हैं वो जो है नीलांडू की तरह जो है चिल्ला रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इधर यादव जी इधर, इनसे भी पूछ लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं? धर्म बदला यानी कि धर्मांतरण पर कहीं ना कहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा ईसाई मिशनरियों का, सबसे ज्यादा आप देखते होंगे जो धर्मांतरण का मामला आता है वो आदिवासियों को लेकर या दलित समाज के लोगों को ज्यादा धर्मांतरण की तरफ। अभी सोनभद्र का भी मामला आया है कि वहाँ के एक बहुत बड़े मौलाना जी हैं, वहाँ के लगभग लोग SC समाज के लोगों को डरा धमका कर अपने समाज में सम्मिलित कर लेते हैं, जहाँ पर बहुसंख्यक रूप में SC समाज रहता था, आदिवासी समाज रहता था और वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र बनता चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि धर्म बदलोगे तो आपका अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल सही, मैं तो स्वागत करूंगा ऐसे फैसलों को। इसमें पहली बात और ये भी एक चीज़ है कि लव जिहाद का मामला बहुत बढ़ता भी जा रहा था। धर्म परिवर्तन भी कर रहे हैं, कुछ बहला के फुसला के मतलब धर्म परिवर्तन करते हैं। जब धर्म परिवर्तन करोगे तो SC ST जो आरक्षण हो, जो क्या लाभ लोगे, इसका क्या मतलब है? आप मुस्लिम बनोगे, ईसाई बनोगे और आरक्षण लोगे दलितों के नाम पे, क्यों लोगे भाई? सही फैसला लिया है भैया, ईसा तो हमारे संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं है, न धार्मिक आधार पर कोई लाभ दिया जाता है। जातियों के आधार पर है कि हाँ OBC हैं, SC हैं, ST हैं, सवर्ण हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जब मुस्लिम और ईसाई धर्म में भेदभाव जैसी कोई चीज़ है नहीं, जैसा ये समाज मानता है, तो इनको SC ST का लाभ कैसे मिले? जब वो मतलब समानता, अगर समानता है ईसाई और मुस्लिम समाज, ताकि मैं भेदभाव नहीं मानता हूँ, तो आरक्षण क्यों लेंगे भाई? तो कौन सा गलत फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने? स्वागत कर रहे हैं आप? बिल्कुल मैं स्वागत करूंगा और ऐसे फैसलों का सम्मान भी करूंगा ऐसे में। और मतलब जो लव जिहाद का मामला है ना, ये सब बढ़ता ही जा रहा था, इस पर भी रोक लगेगी। लोग एक बार सोचेंगे जाने से पहले। हाँ, अधिकार भी चला जाएगा। ये चर्चा बताइए, आप कैसे देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट धर्म बदले तो गया सारा अधिकार। भाई ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। क्या ईसाई को आरक्षण मिल रहा था? ईसाई को नहीं मिल रहा था, मुसलमान को मिल रहा था। SC मुसलमान को नहीं मिल रहा था। मुसलमान को 2 तरीके का लाभ मिल रहा था। तो ये भाई आज तक जब ईसाई को मिल ही नहीं रहा था, सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब नहीं है। मुसलमान SC को आरक्षण नहीं मिल रहा था, कोई मतलब नहीं है।
आरक्षण मुसलमान को ओबीसी के तहत मिल रहा है और दो तरीके से मिल रहा है। एक तो वो लाभ लेगा तो अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम से लाभ ले लेगा, पैसा ले लेगा, और दूसरा लेगा तो फिर जो है पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम से लाभ ले लेगा और ओबीसी का लाभ ले रहा है। एक तो बात ये क्लियर है। ये भाजपा के लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो है नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार बराबर चली आ रही, बराबर जारी है, कोई रोक टोक नहीं। दूसरा सबसे बड़ा भेदभाव देखिए कि तो मंडल कमीशन जब आप देखेंगे वहां दो जातियां, एक मुस्लिम कास्ट, हिंदू कास्ट। तो जो मुस्लिम कास्ट है, आप उल्टवासी देखिए, मुस्लिम कास्ट को आरक्षण मिल रहा है और जो गैर मुस्लिम कास्ट है उसको आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो जो हिंदू कास्ट है, जो बड़े पैमाने पर 100% वोट भाजपा को देता है, उसको आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो इसमें जो मास्टर ताराचंद ने सिखों के लिए लड़ाई लड़ी, पहले सिखों को भी आरक्षण बंद हो गया था, लेकिन फिर हो गया कि जो अनुसूचित जात के सिख हैं उनको आरक्षण मिलेगा और वो अनुसूचित जात बनते जाए। तो सुप्रीम कोर्ट तो यही कह रहा है कि आप अगर आप हिंदू हैं, बौद्ध धर्म में हैं, सिख धर्म में, क्योंकि इन्हीं में जातियां हैं, यही बताते हैं कि हमारे यहाँ भेदभाव होता है। ईसाई धर्म कहता है, मुसलमान कहता है हमारे यहाँ जाति जैसा कुछ है ही नहीं, हम बराबर है, पूजा पाठ से लेकर हर चीज बराबर करते हैं। जब आपके यहाँ SC/ST चीज है नहीं तो आप धर्म बदल कर मुसलमान हो गए, ईसाई हो गए, तो लाभ आप SC अनुसूचित जात का कैसे ले सकते हैं? जातियां तो हैं ही हैं, ये जो है बात हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन जातियां तो ही हैं। अगर मुसलमान में तो ओबीसी में तो साफ साफ जातियां हैं, फलानी फलानी जातियां उसमें बराबर सूची है और उससे लोग लाभ ले रहे हैं। तो मुस्लिम में जातियां हैं और ईसाइयों में जो लोग कन्वर्ट होकर के जाते हैं तो वो उसी जाति में रह जाती है। अमेरिका वगैरह में क्या इस फैसले से बड़े स्तर पर धर्मांतरण पर रोक लगेगी कि नहीं लगेगी? अरे मैं समझ रहा हूँ कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। हाई कोर्ट ने कहा सब लोग अपने सब अधिकारियों अपने अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाओ, सरकारी स्कूलों, कोई ने शिक्षा मित्र तक नहीं पढ़ाया। अरे आप छांगुर देखिए, एक प्रकरण आया था, धर्मांतरण बड़े पैमाने पर होता जा रहा है। हमारे साथी इंद्रेश कुमार ने कहा 10 लाख हिंदू लड़कियों ने मुसलमानों से शादी किया है। इंद्रेश कुमार का बयान है, आप सब लोगों ने देखा होगा। तो एक कैसा हिंदू राष्ट्र बन रहा है जिसमें दामाद मुस्लिम चाहिए? तो सवाल यह है कि आप पढ़ाई से लागू कहाँ कर रहे हैं? छांगुर किसके शासनकाल में जो है आया, भाई कितने लोगों को धर्मांतरण करा दिया गया? तो धर्मांतरण को रोकने की इनकी हिम्मत कहाँ है, हैसियत कहाँ है? बवालबाजी की जाएगी, 80% की भावनाओं को भड़काया जाएगा और काम वही चलता रहेगा। आप कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले? आपको लग रहा है बड़े पैमाने पर जिस तरीके से ये ईसाई मिशनरी या मुस्लिमों के द्वारा धर्मांतरण, क्योंकि सोनभद्र का ही एक बहुत बड़ा प्रकरण सामने आया था कि आप देख रहे होंगे कि पूरा जो आदिवासी समाज था वो मुसलमानों से, मुस्लिम कम्युनिटी से भर गया और वहाँ पे बड़े चालाकी के साथ धर्मांतरण कराया गया है कि अगर आप आदिवासी हैं तो अगर आपकी जमीनें बेचनी है तो वो महिला के नाम पर ही रहेगा, लेकिन उसको मुसलमान बना दिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं कि आप धर्म बदलाव, ईसाई और मुसलमान बने तो आपका अनुसूचित जाति वाला सारा लाभ आपसे छीन लिया जाएगा? बिल्कुल, यह सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो ऐतिहासिक फैसला है। इन्होंने योगी जी के जो बार बार वो कहते थे कि लव जिहाद अवांट कहते थे, उसके ऊपर ठप्पा लगाया है। मैं कह रहा हूँ अगर आप जो है जात बदलते हैं तो आपको अनुसूचित जात का दर्जा क्यों चाहिए? मैं ये पूछना चाहता हूँ, भाई आप दूसरे धर्म में जाते हैं तो आप उनके धर्म फॉलो करिए, तो आपको क्यों अनुसूचित जात का, SC/ST का आपको फायदा चाहिए? मैं ये पूछता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो आज तक आपको लगता है कि इसकी सरकार के अलावा कोई सरकार होती है तो क्या ये सब जो फैसले आ रहे हैं कि आते? कभी नहीं आते। तो मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का बहुत सराहनीय योगदान है, बहुत सराहना करता हूँ। उन्होंने इससे क्या होगा, इससे जो धार्मिक चीज़ें होती है, होता क्या लोग धर्म बदल देते हैं पैसे को। जो आदिवासी जो हमारे भाई हैं बहुत ही गरीब होते थे, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा हमने भी सुना है, तो वो बहुत इजी गोइंग में जो धर्म परिवर्तन कर लेते थे। तो उसमें क्या था कि जो है आप देखिए, आपने अभी एक बात कही है, उस बात में देखिए पूरे का पूरा एरिया जो है वो मुस्लिम बहुल एरिया हो गया, आदिवासी लड़कियों से शादी करके वो वहाँ का जो है वसंत हो जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये आने वाले समय में बहुत कुछ डिपेंड करेगा। जो ये धर्म जिहाद, लव जिहाद हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इस पर रोक लगेगी। सर आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि आंध्रा की हाई कोर्ट ने भी यही फैसला दिया था, उस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाते हुए कह दिया धर्म बदला तो आपकी सारी सुविधाएं छीन ली जाएंगी उस समाज। बिल्कुल, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम बहुत ही स्वागत करते हैं तहे दिल से। देखिए अब इसमें क्या है, सबसे पहले इस देश का नाम जम्मूद्वीप था, फिर आर्यवर्त हुआ, फिर भारत हुआ, फिर हिंदुस्तान हुआ, फिर इंडिया हुआ। समय समय पर बाहर के लोग आए, उन्होंने देश को बदला। अच्छा, दूसरी बात, अब देखिए इसमें क्या है कि ये हमारे देश के लोग, आवाम है जितना भी है, ये पहले हिंदू था, नहीं था तो बताइए आप।
सनातन धर्म के अंदर वर्ण व्यवस्था थी, सारा सिस्टम था, बढ़िया था। हाँ, कुछ कमियां हर समय हर शासक से होती हैं, उसके लिए हम नहीं कहें। लेकिन आज ये हालात देखा जा रहा है कि यदि SC/ST का भाई हमारा जो है कोई कन्वर्ट होता है, जैसे इस्लाम धर्म के अंदर जाता है या जो हमारा ईसाइयत के अंदर जाता है, तो उसको SC/ST का लाभ नहीं दिया जाए। बिल्कुल राइट है, इससे सहमत है, पूरा देश सहमत है, आवाम सारे के सारे सहमत है। हाँ, देखिए क्यों कि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारा देश, हमारे लोग, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी समाज एक बहुत ही उम्दा है दुनिया के अंदर। इस देश का जो है दुनिया के अंदर बुलंद झंडा है, इसीलिए भारत माता बोला जाता है। इसीलिए सारे सिस्टम को अपडेट करने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, और इससे बहुत ही ज्यादा रोक लगेगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, तो बिल्कुल सही दिया है कि इससे बहुत धर्मांतरण पर रोक लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो धर्मांतरण में लगे हुए हैं, हिंदुओं के अस्तित्व को खत्म करने में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई, आपकी आबादी बहुत है, अब आप देखिए 56 देश हैं मुस्लिम कंट्री, इनकी आबादी 4.2 खरब है, ठीक है साहब? हाँ, यस। और दूसरा ईसाइयत की 2.1 है। अच्छा, उसके बाद अब आ जाती है हिंदू की आबादी कितनी? 1.2 है। तो अब आप अंदाज लगाइए कि इतनी कम आबादी के ऊपर इतना हमला क्यों ईसाइयत क्यों कर रहा है? या इस्लाम क्यों कर रहा है? इस्लाम की आबादी कम है क्या? अरे भाई, अपने अपने दायरे में रहिए, आराम से अपना अच्छा खाइए, अच्छा पिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षा नीति को आगे लीजिए। आप तमाम लोगों के लिए फैसिलिटी, सुख सुविधाएं मांगिए, आप सरकार देगी आपको, सुप्रीम कोर्ट देगा, न्यायपालिका देगी, विधायिका देगी, कार्यपालिका देगी, ये सारा सिस्टम। इसीलिए हम तमाम समाज से हम यही कहना चाहेंगे, तमाम राजनीतिक पार्टियों से या समाज सुधारकों से, विद्वानों से, फिलोसफरों से, कि आप लोग हमेशा देश हित में सोचिए, समाज हित में सोचिए, सबके लिए सोचिए, और ये देश बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है, हम मानते हैं। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले को लेकर, क्योंकि ये सबसे पहला मामला आप आंध्रा में देखे होंगे। एक आदिवासी समाज के, SC समाज के एक व्यक्ति ने ईसाई धर्म को अपनाकर ईसाई मशीनरियों को की तरफ से ईसाइयों को कन्वर्ट करवा, मतलब हिंदुओं को कन्वर्ट कराने में बहुत बड़ा योगदान अपना दे रहे थे अपना। उनके ऊपर जब जांच बैठी तो वो हाई कोर्ट चले गए, और हाई कोर्ट ने कहा कि जब हिंदू, बौद्ध और सिख 3 ही धर्म के लोगों को हमारे संविधान ने अधिकार दिया है कि इनके यहाँ जनरल, OBC, SC/ST है, तो आप मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म में जाकर आप कैसे इस चीज़ों को लाभ ले सकते हैं? और धार्मिक आधार पर हमारे देश में आरक्षण जैसी कोई व्यवस्था या सुविधाएं जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने इसी फैसले को बरकरार रखते हुए कहा, आप धर्म बदले तो आप जिस समाज से होकर आए हैं उस समाज की सारी सुविधाएं आपसे वंचित कर दी जाएंगी, खास तौर को SC और ST के लोगों का, क्योंकि सबसे पहला टारगेट ही यही समाज होता है, चाहे वो SC हो चाहे ST हो। इससे कहीं ना कहीं धर्मांतरण पर बड़ा प्रहार किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखते रहिए नेशनल अयोध्या। नमस्कार।